औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम नाज़रीन को एक बार फिर से खुशामदीद मेरे चैनल मेरी पहचान पाकिस्तान में। चूँकि हेल्थ सीज़न में मेरी वीडियोस आ रही हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं। क्योंकि ये एक कॉमन बीमारी है और ये कई अरसे से ये पेनिट्रेट कर रही है। तो आज मैंने जिस शख्सियत को दावत दी है में वो हैं डॉक्टर महविश बुरहान। माशाल्लाह से गुज़श्ता कई सालों से वो शुगर और टीबी के मरीज़ों का इलाज कर रही हैं। इंतहाई शफीक और इंतहाई नरम दिल शख्सियत की मालिक हैं। तो उनकी तरफ चलने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं मैडम महविश राशिद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम माशाल्लाह से आप गुज़श्ता कई सालों से शुगर और टीबी के मरीज़ों को इलाज कर रही हैं। तो काइंडली आप बताएंगी कि टीबी की बीमारी ट्यूबरक्लोसिस है क्या और ये होती किस वजह से है? टीबी की जो बीमारी है ना, टीबी मुख्तलिफ़ टाइप्स की होती है। एक ही होती है फेफड़ों की टीबी होती है, बाकी उसको हम पल्मोनरी केसेस कहते हैं। और एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी केसेस, उसमें आपकी बोन की टीबी हो सकती है, आपकी स्किन की टीबी हो सकती है, और बहुत कम लोग इससे नावाकिफ़ हैं कि आँख की भी टीबी होती है। ठीक है। और टीबी एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान के जो है ना, ये जो टीबी के जरासीम होते हैं ना, वो फेफड़ों में ना सरायत कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इंसान को इस बीमारी की वजह से बुखार हो जाता है, बलगम आता है, और जब ये एडवांस केसेस में जाती है तो उसमें खून आना शुरू हो जाता है, वज़न में कमी होती है, भूख का ना लगना होता है, और बुखार उतरता चढ़ता रहता है। मामूली सा काम करने के बावजूद थकावट हो जाती है। उसके अलावा जो है इसमें वज़न बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। ये इसकी अलामात में से हैं, ये टीबी की अलामात हैं। और मैडम ये होती क्यों है? जैसा कि हमारा रीजन है, सब कॉन्टिनेंट है, बरे सगीर है, अगर इसको हम कंपैरिजन करें आउट कंट्री से, मतलब यूरोप से करें, तो उनका एटमॉस्फेयर भी चेंज है, उनका जोग्राफिया भी चेंज है। हमारे यहाँ डस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये होती किस वजह से, ये बताएंगे आप? ये इस वजह से होती है कि जैसे कि अगर किसी मरीज़ को टीबी हुई है, ये एक तो ये फैमिली में बहुत कॉमन होती है, फैमिली हिस्ट्री में बहुत कॉमन है। अगर घर में एक बंदे को टीबी हो जाए ना, तो उसमें पूरी फैमिली का मुतासिर होने का 100% चांसेस होते हैं। इसके में ये होता है कि ये सांस के ज़रिए फैलती है। जब मैं इंसान किसी से बात करेगा तो या उसको खांसी आ गई छींकने से, इसके जो जर्म्स होते हैं ना, ये हवा में जो है वो मौलिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरा बंदा है उस कम अज़ कम इसका ज़रूर एहतियात इसकी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जिनको टीबी का मर्ज़ होता है, वो जगह जगह थूकते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। और दूसरा ये कि वेंटिलेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे कॉमन इसलिए है कि एक तो आबादी ज़्यादा होने की वजह से जो है सेहत के असूलों पे सही तरीके से अमल नहीं किया जाता, और दूसरा ये है कि वेंटिलेशन निज़ाम प्रॉपर नहीं है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और लोग इससे बिल्कुल, लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि ये फैलती किस तरह है, तो वो परहेज़ नहीं है लोगों में, इस वजह से ही ज़्यादा कॉमन है। अच्छा मैडम, अगर एक कॉमन मैन डायग्नोज करना चाहे कि उसको टीबी है या नहीं है, तो वो टेस्ट करने से पहले वो कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को टीबी है या नहीं है, और उसके टेस्ट का मेथड्स क्या क्या हैं? अगर उसको बुखार रह रहा है, तकरीबन 2 हफ़्ते से ज़्यादा उसको खांसी को हो गया, उसकी खांसी को दवाई लेने के बावजूद आराम नहीं आ रहा, उसको बुखार हो रहा है, और बुखार में ख़ास तौर पे रात के टाइम उसको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, उसकी भूख में कमी आ रही है, उसको थकावट रहती है, और उसका वज़न गिर रहा है, तो उसको जो है वो ये अलामत टीबी की कन्फर्म अलामत में से अलामत हैं। और मैडम एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा एरिया अंडर डेवलप है, गरीब पॉपुलेशन है हमारी, तो इसका इलाज पॉसिबल है और कितना महंगा है, और क्या इसके इलाज के जो ख़र्चे हैं वो आम लोग पूरे कर सकते हैं? जो ये इलाज है, ये टोटली जो है, मुझे 9 ईयर्स हो गए इसमें टीबी जेस में, तो इसका टोटली इलाज जो है वो फ्री है। ठीक है। इसकी मेडिसिन, इसके टेस्ट, सब कुछ इसका फ्री है। बस पेशेंट्स को अर्ली जो है इसकी डायग्नोस हो गए, उसका बर वक्त जो है ना वो उसका इलाज स्टार्ट कर सकता है। और मैडम इसका इलाज कितना अरसा चलता है?
इसका इलाज जो है ना उसकी देखें, अगर चेस्ट की टीबी है तो हम उसका इलाज जो है वो हम जो मिनिमम है वो टोटल जो लिमिट में आता है वो हम 6 मंथ्स का बताते हैं। अगर उसकी कॉम्प्लिकेशंस एडवांस स्टेज में चली गई हैं और उसका 2 मंथ्स गुजरने के बाद भी जीन एक्सपर्ट उसका जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो उसका इलाज फिर हम 9 मंथ्स भी लेके जा सकते हैं, 1 ईयर्स पे भी, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो मैडम ये कोई इसमें सिवियरिटी के चांसेस हैं, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है टीबी? हाँ जी, देखें अल्लाह ताला ने जो इंसान के फेफड़े बनाए हैं वो सांस के लिए बनाए हैं। सांस नहीं है तो इंसान की ज़िंदगी नहीं है। जब फेफड़े डैमेज हो जाएंगे, टीबी के जर्म्स जब पूरे पे फैल जाएगी, टीबी उसको मिलिट्री ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, तो उसमें जो है रिस्क हो जाएगा लाइफ के लिए। तो इसका अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। चलें, बहुत शुक्रिया मैडम। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बंदे को टीबी ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है तो इसमें तहम्मुल और बर्दाश्त का एलिमेंट कितना बंदे को रखना चाहिए कि यार मैं इसमें ठीक हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा, तो इस पे आप कुछ बताएंगी? ये ऐसी कोई मुज़ी बीमारी तो है नहीं है और पेशेंट्स को मैं यही समझाती हूँ कि भाई आप लोग कहते हैं ना जी बीमारी हो गई तो इसको हम छुपा लेंगे, ऐसी कोई मर्ज़ नहीं है, किसी को भी और किसी भी वक्त हो सकती है। और ये जो है किसी तरीके से यानी कहते हैं ना कि साथ मेल जोल से, इकट्ठे खाना खाने से, बैठने वगैरह से, किसी कपड़े से चीज़ें यूज़ करने से ये फैलती है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये फैलती ही उसी वजह से है जो आप छींकते हैं या जगह जगह थूकते हैं उसकी वजह से। आप प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल करें तो ये फैलेगी नहीं। और इसका जो इलाज है वो 100% मुमकिन है। इसी लोग जो डरते हैं जी हमें हो गई अब हम बताएंगे नहीं, लोग हमें समझेंगे कि जी इसके पास नहीं उठना बैठना, तो वो एक जो दिमाग में बात बैठ गई ना, उसे लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है, इसका 100% इलाज है और क्योरेबल है ये। और मैडम ये जो इसके साथ एलर्जीज़ वगैरह होती हैं, डस्ट एलर्जी, उससे भी अक्सर लोगों को खांसी होना शुरू हो जाती है, पोल्यूशन से खांसी होना शुरू हो जाती है, तो इसमें लोग ये समझते हैं कि शायद उनको टीबी हो गई है, तो इसमें कुछ बताना चाहेंगी? टीबी एक टोटली एलिमेंट है और डस्ट जो है वो जो डस्ट एलर्जी है वो एक अलहदा चीज़ है। क्योंकि टीबी जो है उसके जर्म्स जो होते हैं वो जाते हैं हमारे लंग्स तक, जबकि ये जो डस्ट के एलिमेंट्स होते हैं ये सिर्फ हमारे जो है अपर आरटीए में ही रहते हैं, जैसे कि हमारे लेरेंक्स फेरेंक्स तक जो है ना वो रहते हैं। उसके अलावा इसका फेफड़ों तक जो है डस्ट एलर्जी का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये सिर्फ हमारे माउथ अपर आरटीए में होते हैं। ये जाके जो है ना लंग्स से पहले जो बॉडी पार्ट्स हैं ना वहाँ तक ये रहती है, इसको एलर्जी में। इसको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के तो एलर्जीज़ वगैरह को क्योर किया जा सकता है? एलर्जीज़ को तो क्योर किया जा सकता है, लेकिन एलर्जी में एहतियात बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर निकलें तो आप गीला सा रुमाल करके, सबसे आसान जो वे है उसका ये है कि रुमाल गीला करके वो आपने अपने मुंह पे रख लेना। उसकी वजह से होगा कि जर्म्स अगर वो डस्ट पार्टिकल्स आएंगे तो वो उसी में पेनिट्रेट कर देंगे किसी भी नरम कपड़े में, वो आगे तक आपके माउथ वाले पार्ट में नहीं जाएंगे। चलें मैडम, लास्ट में आप टीबी के मरीज़ों को क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि वो मेडिकेशन के साथ उनको क्या क्या घर में रह के हाउस रेमेडीज़ करनी चाहिए? हाउस रेमेडीज़ यही मैंने अपने पहले भी यही बताया कि जी आपने अपना जो है अपनी फैमिली को इससे बचाना है, क्योंकि ये फैलेगी सांस के ज़रिए, इसीलिए आपने अपने मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करना है, जगह जगह थूकना नहीं है। अगर बलगम आपको आती भी है तो अपने वाशरूम में जाके प्रॉपर तरीके से इसको डिस्कार्ड करना है। और जो टीबी जो है ज़िंदगी जो इंसान का वो कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है, इसकी आपने कदर करनी है। टीबी का बाकायदा इलाज ही टीबी से मुकम्मल निजात है। चलें, बहुत शुक्रिया मैडम। जैसा कि मैडम ने बताया कि टीबी की वजूहात क्या हैं, इसका इलाज कितना महंगा है और इलाज फ्री है टोटल तरीके से। आप इसको घर में बैठ के अपनी मेडिकेशन को प्रॉपर तौर पे लेके इससे निजात हासिल कर सकते हैं। मैडम ने बताया कि ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग मर्ज़ नहीं है जिससे लोग डरते हैं। मैं बहुत तहे दिल से मैडम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के टाइम दिया, हमें बताया कि टीबी है क्या और इससे बचा कैसे जा सकता है। आइंदा आने वाली वीडियो से आगाह रहने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद अपना और अपने अहलो अयाल और गिरदो नवाज़ सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।